हेलो गाइस, मैं प्रविंदर नोटियाल, आपका बिजनेस ट्रेनर। आज आप लोगों के सामने एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं, इंडिया वर्सेस चाइना। जहां पूरा विश्व एक तरफ चाइना की कूटनीति से परेशान है, कोरोना, वहीं इंडिया इसकी वॉर से भी परेशान है। अब आज की वीडियो के माध्यम से मैं इन दोनों कंट्री के बीच में क्या कंपैरिजन है वो बताने जा रहा हूं। दूसरा कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम क्या कर सकते हैं अपनी कंट्री के लिए और किस तरीके से इसे कव आउट कर सकते हैं। तो चलो आओ वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला कंपैरिजन है मिलिट्री स्ट्रेंथ। जहां इंडिया के पास 14,44,000 सैनिक हैं, तो वहीं चाइना के पास 21,83,000 हैं। दूसरा कंपैरिजन एयरक्राफ्ट। जहां इंडिया के पास 2123 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं चाइना के पास 3210 है। सबमरीन 16 है इंडिया के पास, चाइना के पास 74। टैंक्स इंडिया के पास 4,292, वहीं चाइना के पास 3,500। लॉन्ग रेंज मिसाइल वो मिसाइल होती हैं कि यहां से वार करो और कितनी दूर तक वो जा सकती हैं। पहला इंडिया के पास है एग्नि वी विद रेंज 5,000 किलोमीटर, तो वहीं चाइना के पास है DF-41 जिसकी रेंज है लगभग 10,000 किलोमीटर। अगला है पॉपुलेशन के मामले में हम दोनों कंट्री काफी हद तक बराबर है। इंडिया 135.26 करोड़ और चाइना 139.27 करोड़। ये डाटा 2018 का है। अगला टॉपिक है इंपोर्ट। जहां इंडिया $65.1 बिलियन का इंपोर्ट करता है, तो वहीं चाइना सिर्फ $16.6 बिलियन का इंपोर्ट करता है। तो इस सिचुएशन को अगर हम जरा गौर से देखें, इंपोर्ट वाले टॉपिक को, तो हम लोगों ने चाइना वालों को 65.1 बिलियन का बिजनेस दे रखा है। तो हम लोग पूरे कंपैरिजन के अंदर देखें तो मिलिट्री, ये सारी चीजें, इन पे हम आम जनता का कोई हाथ नहीं है। हम यहाँ इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते, पर हम एक चीज हम कर सकते हैं। अब वो चीज हम क्या कर सकते हैं? पहला, इंपोर्ट अगर जब हम लोग उनको इतना खिला रहे हैं, इतना पैसा उनको हम दे रहे हैं, तो उसको हम कम कर सकते हैं। पहला, बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट। अब जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो उनको बॉयकॉट नहीं करना है। जो ऑलरेडी आपके पास चाइनीज प्रोडक्ट है उनको नहीं तोड़ना है। जो अब नया खरीदने वाले हैं उनको ना खरीदें। लेकिन क्या इससे समस्या सॉल्व हो जाएगी? हो सकती है। 2018 के अंदर यूएसए और चाइना के बीच में सेम ट्रेड वॉर छिड़ी थी, जिसके अंदर चाइना ने और यूएसए ने एक दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ ज्यादा लगाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, दोनों कंट्रीज की जीडीपी काफी डाउन हुई। आगे चलकर दोनों ने इसका समाधान निकाल दिया और इस सिचुएशन को सॉल्व कर दिया। लेकिन धीरे धीरे यूएसए ने अपनी कंपनियों को दूसरी कंट्रीज के अंदर भेजना शुरू कर दिया ताकि वो चाइना का सब्स्टिट्यूट ढूंढ सके। और ये सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में अगर चाइना का कोई सब्स्टिट्यूट है तो वो इंडिया है। इस वजह से वो वॉर करने की सिचुएशन पे आ गया है। अगली चीज कि अगर बाहर की कंट्रीज के लोग जितने भी परेशान हैं वो अपना बिजनेस इंडिया में करना चाहते हैं, तो क्या हम लोग इतने सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर हैं कि उस बिजनेस को हम लोग कर सकें? मोदी जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अपने काम खुद कर सको, अपनी सिचुएशन खुद देखो। उसका ये भी है कि हम लोगों को इंपोर्ट ना करना पड़े, हम लोग एक्सपोर्टर बने। और एक्सपोर्टर बनने की सिचुएशन तभी अराइज होती है कि जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर काफी कंट्रियों से अच्छा होगा। और इस सिचुएशन में हम लोग ही हैं जो चाइना को बीट कर सकते हैं। तो आओ आज एक शपथ लेते हैं कि हम लोग एक नया बिजनेस करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो छोटा ही सही, चाहे वो पार्ट टाइम ही सही, चाहे वो अपना पर होना अपना बिजनेस चाहिए, ताकि हम छोटे छोटे स्केल के बिजनेस को एक लंबे स्केल पर लेकर जाएं और आने वाले कुछ सालों में चाइना को दिखा दें कि इंडिया कहां स्टैंड करता है। धन्यवाद। मुझे जो भी डिटेल मिली है इस रिगार्डिंग, उन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेनली सारी डिटेल्स मुझे इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया से मिली हैं। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।